या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सब मिलकर माँ दुर्गा देवी का ध्यान करें। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान दमक रही है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर और अद्भुत प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमुख धारण करता है। देवी बोली, हे देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे और अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां कभी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी और उन्हें कभी प्रेम जनों के वियोग का कष्ट भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु, लुटेरों, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल की आपदाओं से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारी है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव और आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरी सन्निधि बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद में जो वार्षिक महापूजा होती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं से मुक्त तथा धन्य धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं और युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरा महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल भी आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे सपने, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इसमें सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुर्व स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छे प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचार के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। माँ दुर्गा कहती है, जो भक्ति पूर्वक एकाग्रचित होकर मेरे इस महात्म्य का पाठ और श्रवण करता है, उसके जीवन में सर्वत्र सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। मेरे महात्म्य के श्रवण से मनुष्य के शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। उसके परिवार में भी खुशी और आनंद का वातावरण बना रहता है। जो मेरे महात्म्य का पाठ करता है, उस पर पाप जनित आपत्तियां कभी नहीं आती और वह दरिद्रता तथा विपत्तियों से दूर रहता है। मेरे महात्म्य का पाठ करने वाला भक्त निर्भय हो जाता है। उसके जीवन में संकट और भय का नामो निशान नहीं रहता। मेरे महात्म्य के श्रवण से मनुष्य को अत्यंत बल, बुद्धि और पराक्रम की प्राप्ति होती है। वह धन्य धान्य और पुत्र से संपन्न होता है और उसकी सभी आकांक्षाएं पूरी होती है। इस महात्म्य को नियमित रूप से सुनने और पढ़ने से मनुष्य के जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके घर में सुख, शांति और प्रेम का वातावरण बना रहता है। बालकों के लिए जो ग्रहों से पीड़ित हैं, यह महात्म्य सभी अशुभ प्रभावों को दूर करने वाला है और जब परिवार में विवाद या झगड़ा होता है तो यह महात्म्य संबंधों को सुधारने और मित्रता बढ़ाने में सहायक होता है। यह महात्म्य सर्वशक्तिमान देवी दुर्गा की कृपा से
राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश करता है और भक्तों को संपूर्ण सुरक्षा और कल्याण प्रदान करता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे साम्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य को श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। मेरा युद्ध विशेष चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वह सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में सोने, मार्ग में या फिर दानव नल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रु से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थिति होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रु के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है और वे ही इस जगत को जन्म देती है। वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभिदय के समय में वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती है और वही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवर्ण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 13वां अध्याय। और श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में राजा सुरथ और वैश्य को देवी के वरदान का वर्णन किया गया है। अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सब माँ दुर्गा का ध्यान करें, जो उदय काल की सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं और जो अपने हाथों में 5 अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वह मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी के यह वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग्य को प्रणाम किया। वह अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए।
वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो धीरे धीरे आहार को कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए, एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रशिक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोलो राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावण मनु के नाम से विख्यात होंगे। वैश्य ने जो मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है मैं उसे वो देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांचित वर देकर और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म लेकर सावनी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज श्री दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय पूर्ण हुए। इसके अगले वीडियो में आप दुर्गा सप्तशती को पूर्ण करने वाले जो भी पाठ रह गए हैं वह सभी सुनेंगे। आपसे अनुरोध है अगली वीडियो का इंतजार भी आप जरूर कीजिएगा और सारे अध्याय अवश्य सुनिएगा।